तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि यूटिलिटी क्या पड़ेगी ऐसे साइंसेस की, और साथ ही साथ कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करनी है या उसको सिस्टमेटिकली हमें अरेंज करना है। तो ये सब आज हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टैक्सोनॉमी एंड द सिस्टमेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्सोनॉमी। तो जैसे आपको पता है ये आ गया हमारे पास टैक्सोनॉमी, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं दैट इज दूसरी साइड रख लेते हैं सिस्टमैटिक्स। तो ये आ गया हमारे पास सिस्टमैटिक्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास टैक्सोनॉमी है तो नेचुरल सी बात है इसकी भी किसी ना किसी ने टैक्सोनॉमी अगर किसी ने इसकी टर्म दी होगी तो द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय। तो किसने दिया था ये टर्म? तो टर्म दी थी हमें टैक्सोनॉमी जो है दैट इज A.P.D. कैंडोल। तो ये जो थे इन्होंने इस टैक्सोनॉमी को जो हमारी टर्म है इसको दिया था। इसी तरह से सिस्टमैटिक्स है, इसको किसने दिया था? सो इट वाज गिवन बाय टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय दैट इज, आपने नाम सुना होगा कैरोलस लीनियस। अगर नहीं सुना है तो आप आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे या फिर 11th की क्लासेस होंगी इसमें बड़ी बार सुनोगे कैरोलस लीनियस को। तो ये दो थे। सबसे पहला हमें यही देखना है कि किसने इसको नाम दिया था। दूसरी बात करेंगे कि दोनों हैं क्या वर्ड। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये है हमारे पास ग्रीक वर्ड। तो ये है हमारे पास ग्रीक। सो ग्रीक क्या है? एक लैंग्वेज है, और ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज। तो डेड लैंग्वेज का मीनिंग होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसका पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मीनिंग जो होता है वो चेंज नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी टेक ऑल दीज वर्ड्स फ्रॉम द ग्रीक और द लैटिन। और दूसरी अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो सॉरी सिस्टमैटिक की बात करें तो सिस्टमैटिक जो है वो वर्ड आया है सिस्टीमा से। तो सिस्टमा जो वर्ड है वो है लैटिन। तो सिस्टमा वर्ड जो है यहाँ से ये वर्ड का डेरिवेशन मींस ड्राइव हुआ है लैटिन से। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है। कहने का मतलब एक वर्ड आया ग्रीक से और एक आया हमारे पास दैट इज लैटिन से। तो दूसरा डिफरेंस आ गया। तीसरे अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, टैक्सोनॉमी है क्या? तो टैक्सोनॉमी जो खुद अगर आप देखोगे टैक्सोनॉमी जो है ये दो वर्ड से बनी हुई है। टैक्सोनॉमी इट इज ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स एंड द फर्स्ट वर्ड इज टैक्सो और दूसरा वर्ड है दैट इज नोमोस। तो ये क्या वर्ड है? टैक्सो नोमो। टैक्सो का मीनिंग हो गया दैट इज ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, और नोमो का मीनिंग होता है नेम। मींस एक ऐसी साइंस जिसका काम है किसी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करना। तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर होगा, वो आगे हम देखेंगे। सॉरी। तो दूसरी साइड अगर हम देखें दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स की अगर बात करें तो सिस्टमैटिक जो वर्ड है ये वर्ड आया एक वर्ड से दैट का सिस्टम, जो हमने पहले बताया आपको। ये सिस्टम ऑफ वर्ड क्या है? सिस्टम ऑफ वर्ड है दैट इज लैटिन वर्ड। तो सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? तो सिस्टम का मीनिंग होता है दैट इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किस चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा? जैसे सिंपल वर्ड है हम देखें, मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। सॉरी। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है तो आप देखोगे लाइब्रेरी जो है वो तो वहाँ पे शेल्फ भी हैं, सब कुछ होगा, अलमीराज होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे बिना बुक्स के वो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो इसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर जिस तरह से बुक्स जो हैं वो बड़ा मायने रखते हैं, और बुक्स के ऊपर नाम होंगे, वो बायोलॉजी की होगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की हो सकती है, इकोनॉमिक्स की हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, ज्योग्राफी की हो सकती है। तो वो जो नेमिंग का काम है वो ऐसी साइंस जो नेमिंग देगी उसको, तो वो हमारे पास आ गया मेनली टैक्सोनॉमी। लेकिन उसको अरेंज भी तो करना है उनके अंदर कि कौन सी किस ग्रुप में होनी चाहिए, कौन सी शेल्फ में होनी चाहिए, तो उनकी ग्रुपिंग भी करना है, वो हमारे पास आ गया मान लो सिस्टमैटिक। सो इस तरह से दोनों ही इंटरलिंक्ड है।
सिस्टमेटिक्स के बिना टैक्सोनॉमी कंप्लीट नहीं हो सकती और बिना टैक्सोनॉमी के सिस्टमेटिक कंप्लीट नहीं हो सकती। हाँ ये है कि जो सिस्टमेटिक्स है वो बोल सकते हो कि वो एक ब्रॉडर साइंस है एज कंपेरिजन टू द टैक्सोनॉमी। क्यों, वो भी हम आगे आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तीन डिफरेंस। एक तो बोल दिया कि टर्म आई कहाँ से है, दूसरा इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तीसरा इसका मीनिंग क्या है, दैट इज टैक्सोस and the nomos means naming of an organism। और यहाँ पे systematics means systematic arrangement of an organism। तो किसी organism को systematically place करना एक particular ग्रुप के अंदर, वो काम रहेगा हमारे सिस्टमेटिक साइंस का। सो दोनों भी एक साइंसेज है जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर डिस्कवर होंगे, उनको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना, फिर उनको एक पर्टिकुलर डिस्क्राइब करना, फिर उनको नामकरण देना, फिर उसको क्लासिफाई करना, ये सब काम इन दो साइंसेज का होगा। अभी तक के लिए हम यहाँ पे, इसके बाद हम आगे आपको और ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें सो टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद, ये किससे डील करती है, इट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, देन nomenclature, then classification of an organism। यानी कि अब इसको जो बच्चे नए हैं 10th से आए हैं तो शायद उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं है क्या। तो ये एक साइंस है जिसका मेन काम क्या होगा। तो टैक्सोनॉमी एक साइंस है जिसका मेन काम है कि दुनिया के अंदर, मैंने पहले बोला कि हम जो टॉपिक डील करें वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से है तो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हर साल 15,000, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, उनका जन्म हो रहा है। मीन्स वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हैं यहाँ पे लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे, इतने सारे। तो हर साल जो साइंटिस्ट है वो बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नए नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हर साल इतने सारे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इतने सारे नए आ भी रहे हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस सर्टन फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो उनको डिस्क्राइब करना, कुछ कैरेक्टर के बेस पे उनको लेके आना, आइडेंटिफाई करना। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हो उसके बाद क्या काम होगा, तो हम उनको टैली करते हैं। किसके साथ टैली करते हैं, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो हमने लेके आए उनके किसी न किसी से सिमिलरिटी हो, उनसे कैरेक्टर जो किसी न किसी से मिलते हो, और ये भी हो सकता है वो किसी से ना भी मिलता हो। अगर वो किसी से नहीं मिलता इसका मतलब वो नया ऑर्गेनिज्म है, अभी तक वो दुनिया में नहीं आया था। तब हमारा काम बनेगा कि हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की नोमेनक्लेचर मींस उसको नेमिंग देंगे। सो वी हैव टू प्रोवाइड पर्टिकुलर नेम, डिस्टिंक्ट नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। वो काम होगा नोमेनक्लेचर का। और इसके लिए भी मैंने आपको बताया था हमारे पास दो तरह के नाम है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज वर्निकुलर नेम्स, ये ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, एंड साइंटिफिक नेम जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये दो तरह के जो हमारे पास नाम थे ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। तो ये हमारा जहाँ तो लोकल नेम देना है और साथ साथ उसको साइंटिफिक नेम भी देना है। तो दैट इज़ द नोमेनक्लेचर। और उसके बाद हमने क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है, क्योंकि नया ऑर्गेनिज्म है। अगर वो नया ऑर्गेनिज्म है तो उस नए ऑर्गेनिज्म को हमें किसी ना किसी जगह पर रखना पड़ेगा, क्लास देनी पड़ेगी। हो सकता है उसको रिप्टाइल्स में रखना पड़े, हो सकता है उसको किसी एम्फीबियंस में रखना पड़े, हो सकता है अगर वो प्लांट है एल्गी में, ब्रायोफाइट, तो जिससे उसके करैक्टर्स मिलते होंगे हमें उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा। और हो सकता है कि उसके किसी से करैक्टर ना भी मिले, तो अगर ऐसा होता है तो हमें उसको नई क्लास देनी पड़ेगी। सो ये काम रहेगा हमारा, दैट इज़ टैक्सोनॉमी का। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि टैक्सोनॉमी है क्या। तो टैक्सोनॉमी का काम है दैट आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसके बेस पे, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, इनके बेस पे ये सारा काम होगा। अगर ये साइंस ऐसी है तो फिर बात आती है कि सिस्टमैटिक्स का क्या काम रहेगा, क्योंकि इसने तो सब काम कर दिए। तो सिस्टमैटिक्स जो है, अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो सिस्टमैटिक्स मैंने पहले बोला, सिस्टमैटिक्स क्या है, दैट इज सिस्टम वर्ड से है, मीन्स सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट। तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी प्लस, इसमें सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो आएगी ही आएगी क्योंकि इसी का पार्ट है, प्लस एक और एडिशनल चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, दैट इज़ फाइलोजेनी। तो जब हम फाइलोजेनी टैक्सोनॉमी में मिला देते हैं,
फाइलोजेनी। ये बताऊंगा क्या है फाइलोजेनी। तो जब हम फाइलोजेनी को इस टैक्सोनॉमी में ऐड ऑन कर देते हैं तो जो साइंस बनेगी हम उस साइंस को बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। समझ आया? तो फिर से समझो, नहीं समझ आया तो सिस्टमैटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें अब टैक्सोनॉमी का क्या काम है, दैट इज आपको पता है आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। मतलब ये 3 काम रहेंगे किसके, टैक्सोनॉमी के। तो ये टैक्सोनॉमी का काम आ गया जैसे यहाँ पे है। तो फाइलोजेनी का क्या काम होगा, तो फाइलोजेनी में हम एक एडिशनल चीज़ करना शुरू कर देंगे सिस्टमैटिक्स में। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा प्यूरिफाइड होगी। इस केस में हम क्या करेंगे, दैट इज़ फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी होता है इसका रिलेशनशिप अपने जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं या एक्सटिंक्ट फॉर्म है या कोई भी, दैट इज़ रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स, हम उसको बोल सकते हो फाइलोजेनी। जो इनके पूरे, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारी फाइलोजेनी मीन्स हमारा जन्म कहाँ से हुआ, मंकी से हुआ है या एप से हुआ है, तो वो जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन है हम उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो इस केस में ये तो 3 करेंगे, तो यहाँ पे जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी देखा जाएगा सिस्टमैटिक्स में, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसी कारण ये थोड़ी सी प्यूरिफाइड होगी, ये टैक्सोनॉमी से थोड़ी सी ऊपर होगी। तो कहने का मतलब सिस्टमैटिक्स का ही पार्ट है टैक्सोनॉमी। तो क्यों, क्योंकि टैक्सोनॉमी तो आएगी इसके अंदर प्लस फाइलोजेनी भी आएगी। सो कहने का मतलब ये दोनों ही ऐसे साइंसेज हैं जिनका मेन काम होगा कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर प्लेस करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ साइटोजेनेटिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो जितने भी और फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब चीज़ों को स्टडी करके कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है उसको पर्टिकुलर प्लेस देना, पर्टिकुलर जगह देना। वैसे ही जैसे लाइब्रेरी के अंदर हम बुक्स को अरेंज करते हैं, पर्टिकुलर बुक पर्टिकुलर जगह पे ही होगी, हम उसको बोलते हो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी।